जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज अपनी कक्षा 7वीं के अंतर्गत हम गणित को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न वाले 1.1, लास्ट टाइम हमने 1.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ाते हैं। हम पेज नंबर 5, कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा होगा। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? एक तो यहाँ तक बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के रूप में निरूपित करोगे? कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इससे आगे देखिए, ये जो दे रखा है हमें, ये बिंदु ए दे रखा है। यहाँ पर जो दे रखा है ये बिंदु, मतलब ये दे रखा है बिंदु ए। तीर के निशान से देखिए, ये बिंदु ए दिख रहा है ना। इस बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए, ठीक है। यहाँ से पूर्व यदि वह इस दिशा में जाती पूर्व, ठीक है, तो पूर्व में हम जो भी पूर्णांक लेंगे वो धनात्मक लेंगे। कौन से लेंगे? संख्या रेखा पर धनात्मक प्लस वाले। कौन से लेंगे? धनात्मक प्लस वाले। और यदि वह पश्चिम दिशा की ओर जाती, किस दिशा में? पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर पूर्णांक कौन से लेंगे? माइनस वाले। कौन से लेंगे? ऋण वाले। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो आइए देखते हैं ये सवाल। देखो, पश्चिम की ओर यही चीज, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे और रीता द्वारा तय की गई दूरी का चित्रण। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रीता, क्या देखेंगे? रीता। जैसे जैसे आप प्रश्न पढ़ते रहोगे, जैसा कि हमें ज्ञात है कि रीता बिंदु ए से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर बिंदु बी तक पहुंचती है। तो हम देखेंगे, ये मान लो बिंदु ए हो गया। यहां पर बिंदु ए से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चली? बिंदु बी तक 20 किलोमीटर। तो यहां से ये संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया। 10-10 का लिया हमने, 10, 20, 30। आगे मतलब यहां रहता तो 30 आ जाता। स्केल की सहायता से हम बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तो ये 20 हो गया, प्लस 20 ए से ये 20। अब बिंदु बी से क्वेश्चन क्या कहता है? उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम, मतलब ये बिंदु बी से वह पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी। तो यहां से ये तो 20 हो गया और ये 10 माइनस, तो बिंदु बी से अब कहाँ जाएगा? सी। ये कितना हो गया? 30। ये देखो तीर, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई हमने? 30। कहते यदि पूर्व में तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, तो हमने ये देखिए यहां पर धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये 20 क्या है? धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर जो दूरी है, देखो कुल दूरी यहां तक ये तो 20 है, लेकिन इस दिशा में गए तो माइनस। तो हमने क्या करा? 20 प्लस है और 30 माइनस, क्योंकि पश्चिम को हम माइनस दर्शाएंगे, तो यहां से यहां तक को हम माइनस में दर्शा रहे हैं। तो 20 में से ये 20 तो प्लस हो गया और ये 30 कौन सा हो गया? माइनस। तो 20 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचा? -10। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन भी हमारा काफी सरल है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग बताइए और निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है? यहां पर जो देखने लायक बात है, देखो ये यहां आप देखोगे कि प्रत्येक ये पंक्ति के बाद स्तंभ, मतलब जो मेन है, पंक्ति हो गई और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण। तो हम देखेंगे पंक्ति, आप ये तीर के निशान देखिए, इन्हें पंक्ति कहते हैं। ये जो तीर के निशान इस तरीके से, ये पंक्ति हो गई हमारी, ठीक है। यदि यही चीज ऐसे, ये स्तंभ हो गए, क्या हो गए? स्तंभ।
मतलब यदि हमें पंक्ति बताना तो पंक्ति कुछ इस दिशा में जाइए, ये पंक्तियाँ, ठीक है, और स्तंभ खड़े, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है विकर्ण। तो विकर्ण ये तीर से देखिए, ये विकर्ण हो जाएंगे, ये जो तीर जहाँ तक जा रहा है ना ये विकर्ण है, ठीक है। एक और विकर्ण, ये कुछ इस तरीके से विकर्ण, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे विकर्ण और यहाँ पर भी विकर्ण। समझ में आ रहा है कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं और विकर्ण। तो यही तीनों चीजें हमें देखनी थी। हम सर्वप्रथम पंक्ति लेते हैं, प्रथम पंक्ति, ये 5, 1 और 4, इन तीनों को हम मायावी, तो हम इस प्रथम पंक्ति को जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया, ये प्लस का निशान, ये -1 और ये प्लस का निशान -4, ठीक है। तो हम देखेंगे, आप गौर कीजिएगा कि ये 5 तो प्लस का, ये फिर प्लस का चिन्ह और -1, प्लस का इंटू माइनस में करते तो माइनस होता है, कभी भी ध्यान रखना। यदि ये प्लस का इंटू ये गुणा का निशान माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में करते हैं तो हमेशा जो इक्वल में संख्या आती है वो हमेशा कहाँ से आती है, माइनस में। ये गणित का नियम याद रखिएगा सभी, है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये लिखा, तो ये 5, ये भी -1 हो गया, माइनस की हमेशा संख्या जुड़ जाती है, क्या होती है, माइनस की जुड़ जाती है। तो ये 5 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 5 गए तो 0। इसी प्रकार अब हम दूसरी पंक्ति लेते हैं। कौन सी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति हमारे कुछ यहाँ ये वाली है, तो हमने लिया ये -5, पहला जो ये -5, तो ये -5, -2 और +7। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि दोनों माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ जाती है। तो ये -5, -2 और +7, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना -7 और ये +7। प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये 2 हो गया। इसी प्रकार ये तीसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति लेंगे आप, तीसरी, ये वाली है ना, ये जो आपको दिख रही है। तो ये तीसरी पंक्ति में, तो यहाँ पे भी देखो एक प्लस और एक माइनस, ये 0 हो गया। अच्छा, 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, ध्यान रखिएगा। 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो अब ये पंक्तियाँ हो गई, तो यहाँ पे तो सभी 0 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 0। इसी प्रकार अब हम स्तंभ लेंगे, क्या लेंगे, स्तंभ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था इन्हें स्तंभ कहते हैं। ये जो सीधी लाइन है ये क्या कहलाती है, अपने स्तंभ, ठीक है। तो प्रथम स्तंभ जब हम लेते हैं तो प्रथम स्तंभ में क्या आएगा, 5, -5 और 0, क्या आ रहा है, प्रथम स्तंभ में 5, -5 और 0। चलो ठीक है, देख लेते हैं, आइए। ये अपना प्रथम स्तंभ, ठीक है। तो प्रथम स्तंभ में 5, -5 और 0, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये द्वितीय स्तंभ है, देखो 1 और +-2, तो वही आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये मैंने कहा ना कि -1 और ये -2 और ये +3, 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3। दोनों को घटाएंगे तो क्या, ये -3 और ये +3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0, ठीक है। इसी प्रकार तृतीय स्तंभ, तो ये सभी क्या आ रहा, ये तृतीय स्तंभ है, ये भी 0। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, हम अब क्या लेते हैं, विकर्ण। तो मैंने बताया था कि प्रथम विकर्ण क्या हो जाएगा, 0, 2 और -4, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं विकर्ण, ठीक है। तो प्रथम जो विकर्ण लिया है इसने 5, -2 और 3, क्या लिया है, 5, -2 और 3। तो हम देखेंगे, देखिए ये प्रथम विकर्ण, मतलब उसने इस तरीके वाला ले लिया, ठीक है। और इस ये विकर्ण है, ये जो यदि हम इसको इस तरीके से, ये विकर्ण होते हैं, ठीक है, A से B और C से D, ठीक है। या कुछ इस तरीके से भी हो सकता है विकर्ण जो भी मैंने बताया आपको, इन्हें विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण, अब हम गौर करेंगे कि विकर्णों को जब हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो विकर्णों को जोड़ेंगे तो पहला विकर्ण इसने 5 लिया, -2 और 3। तो यहाँ पे देखो ये 5, ये इन दोनों को यदि मैं ऐड करूँगा तो -5 आ जाएगा, घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। दूसरा विकर्ण जो है, ये दूसरा विकर्ण देखिए, ये वाला कौन सा, ये विकर्ण लेगा 0, -2 और -4, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम द्वितीय विकर्ण लेते हैं, ठीक है, ये विकर्ण है, तो इसमें से 0 में से
जीरो में 2 जोड़ेंगे, ये -6, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ तथा विकर्णों का योग समान नहीं है, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं है। दूसरा वाला ये जो विकर्ण है इसको आप स्वयं को करके रखना है, ठीक है, इसको आप स्वयं करोगे। इसके बाद इसको आपको स्वयं को करना है और मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। इसी के बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, कौन सा 8वां, ए और बी निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस और ब्रैकेट में -b इक्वल टू है ए और बी का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे, हम सबसे पहले बायां भाग ले लेते हैं, इसे बायां कहते हैं और इसे दायां कहते हैं। LHS, इसे LHS और ये हो जाता अपना RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम गौर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आप सभी देखिएगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी आ रही है, देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, चलो आइए देखते हैं। चलो टेक्निकल परेशानी के बाद देखिए, ये हमारा जो है बायां भाग और ये है हमारा दायां भाग, सत्यापन करना है। तो ए का मान हमें दे रखा है 21 और बी का कितना दे रखा है 18। यदि मैं इस ए की जगह 21 रखूंगा और बी की जगह क्या रखूंगा 18, ठीक है। तो ये देखिए बायां भाग a + b, तो ये 21 a की जगह 21 रख दिया मैंने, यहाँ पर माइनस का चिन्ह और माइनस b की जगह 18, लेकिन वहाँ पे माइनस है तो हम माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, इनटू में प्लस, गुणा करने में प्लस हो जाता है। तो 21 + 18 कितना आ गया 39। अब बायां हो गया, अब दायां भाग a और b, तो a का मान कितना है 21 और b का कितना है, तो देखो ये a की जगह 18 और b की जगह दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, a की जगह 118 और b की जगह हमें कितना रखना 125, तो हम a की जगह कितना रखेंगे 118 माइनस और b की जगह 125, ये देखिए यहाँ पे रखा गया है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के क्या मिल रहा है 143, कितना मिल रहा है 143। इसी a और b, तो 118 + 125, ठीक है। तो ये अपना दायां भाग, तो 143। बाकी के सवाल जो है आपको ये और ये दोनों आप मतलब तीसरा वाला और चौथा वाला आपको स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।